सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं पहले ओबीजी स्टार्ट करूंगी। सो बेसिक से लेके हम पूरा जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उतना मटेरियल हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कवर करने की। सो आज से ओबीजी की क्लास भी मैं अल्टरनेटिवली डालते रहूंगी बीच बीच में। मतलब ये तो डालूंगी ही, बाकी आप लोग बोलते हो कि टारगेट हाई को तो करना है फॉलो, तो उसकी मैं अलग से वीडियोस डाल रही हूँ, वो अलग से चलेगी और ये भी अलग से एक सीरीज चलेगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं ओबीजी। सो सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। विजिबल है ना आप लोगों को? ओके, ठीक है। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? ये एक तो आ जाएंगे एक्सटर्नल जेनिटेलियाज, जेनिटेलिया, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल दो और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स और साथ में एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। अब क्या है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, दीज आर द ऑर्गन्स जो कि हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है, जो हमें दिख रहा है। जैसे कि अब फीमेल पड़ी है, ठीक है, फीमेल है हमारे बेड पे, तो अगर आप ओपन करके देखें, ठीक है, उनके जेनाइटल एरिया को, तो जो एक्सटर्नली हमें विजिबल हो रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, वो है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। और जो अंदर हैं, ठीक है, जैसे ओवरी हो गई, यूट्रस हो गई, उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते ना, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, तो वो है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। और उसके बाद आते हैं एसेसरी ऑर्गन, जैसे ब्रेस्ट होती है, ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं जिनको, ठीक है। अभी इसके बाद हम पहले इन्हीं को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया आपको। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप साथ साथ ही नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर मैं ना बोर्ड पे लिखते जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं मेन पॉइंट्स लिख दिया करूँगी, बाकी मैं आपको मतलब ओरली बोल के लिखवा दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे एक एक पॉइंट लिखूँ तो मैं वैसे भी कर लूँगी, जैसे आप बोलोगे। मुझे कमेंट्स में बता देना जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है। सो अब एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक्सटर्नल में जैसे वल्वा आता है, ठीक है। वल्वा क्या है? वल्वा इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, जो कि आपको विजिबल होता है। और इसमें आ जाएंगे विजाइना, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइना एंड ओवरी, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही है? मैं बोल लूंगी ना, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना एंड ओवरी, जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में ब्रेस्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें इंटरकोर्स में हेल्प करती है, ठीक है। ब्रेस्ट ये एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में भी आती है, ठीक है। बस इतना ही है। अब नेक्स्ट, अब हम एक एक ऑर्गन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल में हमारा कौन सा आता है? वल्वा। वल्वा को हम पिडेंडम भी क्या कहते हैं, ठीक है, पी यू ठीक है। अब इसमें पार्ट्स आ जाते हैं, इसके पार्ट्स देख लेते हैं।
अब वल्वा में आपको पता है जो बाहर से दिखता है, क्या क्या दिखता है? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा, ठीक है, क्लाइटोरिस, ठीक है, वेस्टिब्यूल, ठीक है, स्किनी ग्लैंड्स, ठीक है, और क्या बच गया? बार्थोलिन बच गया, बार्थोलिन ग्लैंड्स। सो ये कुछ पार्ट्स हैं वल्वा के, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये पार्ट्स कौन से होते हैं मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये आपने अगर नोट करना है तो साथ के साथ आप नोट करते जाओ, जो 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 मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे नोट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर क्या पता बोर्ड पे समझ ना आए राइटिंग। अगर लिख के करना है तो फिर मैं पहले से लिख लिया करूंगी साफ साफ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगी, जैसे आपको अच्छा लगे। वैसे मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो से चाहे चेंज कर लूंगी, ठीक है। वल्वा एंड, अब देखो जैसे कि ये है मॉन प्यूबिस, ठीक है, जो कि जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ये पार्ट, ये क्लाइटोरिस और शिफ्ट। साथ के साथ आप बना भी सकते हो डायग्राम। अब देखो मैं लेबल इससे कर लेती हूँ, तो पेन ओपन नहीं किया, सॉरी लेट करने के लिए। ये ठीक है, ये है मॉन्स प्यूबिस, फिर ये आ गया हमारा क्लाइटोरिस। मैं साफ लिखने की कोशिश करती हूँ, रुक जाओ, साफ साफ लिखती हूँ, आराम से करती हूँ, साफ साफ करती हूँ। ये मॉन्स प्यूबिस, और ये है हमारा क्लाइटोरिस, ठीक है, ये है हमारे लेबिया मेजोरा एंड दिस इज लेबिया माइनोरा, ओके। अब क्या बच गया? ये है हमारी वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और अब देखो ना, क्लाइटोरिस है ना, क्लाइटोरिस के ऊपर से कवरिंग जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ये ऊपर से कवरिंग, और एक जाती है नीचे से कवरिंग। जो ऊपर से जाती है उसको कहते हैं परप्यूस, ठीक है, परप्यूस, और नीचे वाली को फ्रेन्यूलम, ठीक है। और जहां पे नीचे लेबिया मेजोरा मेनोरा आके कंबाइन हो रहे हैं, ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं? ये वाला एरिया। फिर नीचे आ जाएगा एनस, ठीक है, ये यहाँ एनस आ गया। ये इस वाले एरिया को क्या कहेंगे? फॉर्शेट, फॉर्शेट, ठीक है। अब जो ये वाला है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, अब इस वाले को मैं किसी और पेन से करते हैं, ये वाले को बोलेंगे एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर लेबियल कमिशर, और ये वाला आएगा पोस्टीरियर, ठीक है, इसको बोल देंगे पोस्टीरियर कमिशर। मैं साइड हो जाऊंगी, कमिशर, ये लो कमिशर, ठीक है। सो ये है हमारा एक्सटर्नल, जो कि हम नेक डाई से देख सकते हैं, बाहर से हमें विजिबल है, वो है ये, ठीक है। ये देख लो आप, एंटीरियर जहां पे कि ये
स्टार्ट हो क्लाइटोरिस आ गया, मॉन प्यूबिस के डायरेक्ट आगे जहाँ पे लेबिया माइनोरा स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले पॉइंट को बोलेंगे एंटीरियर लेबियल कमिश्चर, और जहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पे लास्ट में जाके ज्वाइन कर रहे हैं उसको पोस्टीरियर। ठीक है, ये पता है आपको मॉन्स प्यूबिस जो कि पेल्विस के ऊपर है ना, पेल्विक बोन के ऊपर। तो ये है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, जो कि फैटी टिश्यू होता है ना, उसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। सो जहाँ पे हेयर अपीयर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइटोरिस, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा वेस्कुलर एरिया होता है फीमेल्स में, इरेक्टाइल ऑर्गन भी और फीमेल भी बोलते हैं इसको, है ना। और परप्यूस जो कि ऊपर से एक कवरिंग है, ठीक है, जो कि क्लाइटोरिस की ऊपर से जाती है, दैट इज परफ्यूज। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी सारा। फ्रेन्युलम जो कि नीचे से कवर करती है। लेबिया मेजोरा बाहर वाले लिप्स, आउटर लिप्स, ठीक है। इनको चलो मैं जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है, अभी इतना कर लो और डायग्राम बना लो। वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, और साथ में जो है ये ओपनिंग्स हैं, इनको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, स्किनी ग्लैंड और पार्थोलिन ग्लैंड्स की, ठीक है, आगे मेंशन करके एक्सप्लेन करते हैं। और ये लिख लो तब तक, ये ना सॉरी, ये डायग्राम बना लो, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं मॉन्स प्यूबिस को। पहले ये मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, जो कि हमने अभी ड्रॉ करके देखा था, है ना, जो कि पेल्विस के ऊपर वाला फैटी टिश्यू है, ठीक है, लाइज डायरेक्टली अबव पेल्विक बोन, ठीक है, जो कि पेल्विक बोन के ऊपर डायरेक्टली लाई करता है, ठीक है। और साथ में फैटी है, फैटी एरिया है। कौन सा टिश्यू आता है इसमें? एडिपोज टिश्यू, ठीक है। और उसके बाद फीवर ऐसे, आफ्टर प्यूबर्टी hairs appears on this area, okay। इतना लिख लो। अब नेक्स्ट करते हैं क्लाइटोरिस। आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस सबसे पहले लेंथ, क्लाइटोरिस की लेंथ होती है 1.5 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इरेक्टाइल ऑर्गन ऑफ फीमेल है, मैं शॉर्ट में लिख लिया करूंगी, ठीक है। ये वाला साइन ना, ये फीमेल का बना, मेल का, और ये वाला साइन फीमेल का बनाऊंगी, ठीक है। ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। अगर ये साइन बनाऊं तो आप देख लेना, ये फीमेल का, ये मेल का। इरेक्टाइल ऑर्गन ऑफ फीमेल, ठीक है। और इट इज हाईली वेस्क्युलर, ओके, हाईली वेस्क्युलर। और अब होमोलोगस भी हम साथ साथ में देखेंगे, ठीक है। क्लाइटोरिस इज homologous to penis, ठीक है, पेनिस इन मेल्स, ठीक है। और इनकी ओरिजिन कहां से होता है? एंड ओरिजिनेट, दोनों, एंड बोथ लिख दो, एंड बोथ ओरिजिनेट्स फ्रॉम जेनाइटल ट्यूबरकल, ठीक है। ये इनका ओरिजिन आ गया, नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा,
लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब लेबिया मेजोरा क्या है? एक तो ये आउटर लिप्स है ना, आउटर लिप्स है, ठीक है। इसमें फैट भी होता है, ठीक है, फैटी है, हेयरी भी होते हैं, ठीक है, हेयरी भी होते हैं, हेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। विजिबल है ना, सीबेशियस शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिख देती हूँ। सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, सॉरी। और क्या बचा? अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, जो मैंने ये आपको बताए थे ना, दो ये कमिश्चर्स, ठीक है, तो इनका लिख लेते हैं। पोस्टीरियरली लेबिया मेजोरा मीट्स एट पोस्टीरियर कमिश्चर, ठीक है। और ऊपर से तो देखो लेबिया ये आएगा ना, मेजोरा यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, जहां पे हेयर्स हैं, और नीचे आके जहां पे ये मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहा? विजिबल है ना, ये वाला एरिया ना, ये वाला जहां पे नीचे आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली लेबिया मेजोरा मीट्स एट पोस्टीरियर कमिश्चर, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। उसके बाद होमोलोगस ऑर्गन की बात कर लेते हैं, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। इट इज, दिख रहा है, इट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम, और ओरिजिन ऐसे लिख देती हूँ, ओरिजिन है इसी का है, ठीक है, ओरिजिन है जेनाइटल स्वेलिंग, ठीक है। आउटर लिप्स हैं, मैं एक बार रीड कर लिया करूंगी ताकि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को सुन के लिख लें, है ना। लेबिया मेजोरा आउटर लिप्स, ठीक है, फैटी होते हैं, हेयरी होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड इनमें प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और पोस्टीरियरली जो है ये मीट करते हैं पोस्टीरियर कमिश्चर पे, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया। और होमोलोगस की बात करें तो ये दीज आर होमोलोगस टू स्क्रोटम इन मेल, ठीक है, मेल में जो स्क्रोटम है उससे ये होमोलोगस है, और दोनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जेनाइटल स्वेलिंग से हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे इस वे में ना मुझे भी थोड़ा इजी होता है, मतलब पहले से वो लिखना फिर से वो थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब पहले से लिख के रखो फिर पूरा उसको, मतलब टाइम ज़्यादा लेता है। इस वे में मुझे थोड़ा खुद को कंफर्टेबल लग रहा है। अगर आपको पहले वाला ही वे, जैसे मैं टारगेट हाई का करती हूँ लिख के, वैसे अच्छा लगता है तो वैसे भी ठीक है, क्योंकि उसमें ये है ना कि उसके जो पॉइंट्स हैं वही एक्सप्लेन करने होते हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब मैं खुद से कोई पॉइंट्स ऐड करूँगी या कुछ ऐसे, क्योंकि जैसे कि बच्चे भी बोलते हैं ऐसा ही कि टारगेट हाई को ही फॉलो करना है, तो वो इजी हो जाता है फिर पॉइंट्स के साथ में ना, तो इसलिए मैं उसको वैसे ही रखूंगी और इसको इस हिसाब से करूंगी। अगर आपको ये चाहिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर मैं आपको पॉइंट्स पहले से लिख लूंगी, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, डायरेक्ट एक्सप्लेन किया फटाफट से और हो गया, वैसे भी कर लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। और आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, ठीक है। इस वे में ऐसा होता है ना कि ये वे मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है हमें ना समझ नहीं आता बोर्ड पे के लिए। अब टारगेट हाई वाले तो टारगेट हाई में देख लेंगे क्या पॉइंट है, अब बाकी ये नोट्स तो अब मतलब खुद करने ही, इसमें होता है कि बोल रही हूँ तो ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब आप लोग साथ साथ नोट्स बना सकते हो इसमें, और नोट्स बनाने ही हैं, मतलब अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है फिर लेक्चर देखने का। नोट्स तो बनाने ही हैं, मतलब नोटबुक पेन लेके ही बैठना लेक्चर लेने के लिए, वैसे नहीं। लाइट पड़ रही है शायद, ठीक है। तो नोट्स
बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर आपने रिवीजन भी करना है, अब पढ़ना भी है, तो उसी से ही मतलब फायदा तभी होगा जब नोट्स बनाओगे। नोट्स नहीं बनाओगे, वैसे वीडियो देखोगे तो फिर वो तो क्या ही फायदा है, उससे अच्छा तो देखो ही मत, है ना। तो नोट्स जरूर बनाने हैं। चलो अब नेक्स्ट क्या किया था हमने, लेबिया मेजोरा। अब हम करेंगे माइनोरा। मैं अच्छे से लिखती हूँ यार, थोड़ा आराम आराम से लिखूंगी चाहे। लेबिया माइनोरा, ठीक है, आप लोगों को विजिबल हो। लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब क्या है, एक तो ये इनर है, ठीक है, इनर लिप्स, इनको बोलेंगे इनर लिप्स। और ये फैटी तो है नहीं, है ना। और ये ना नॉट विजिबल इन यंगर फीमेल, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद ये ज़्यादा विजिबल होते हैं, ठीक है, इन पोस्ट पोस्ट डिलीवर्ड वुमेन्स में ये विजिबल होते हैं। वैसे ये अगर यंग फीमेल में देखना चाहो तो कई बार ये विजिबल, कई बार के मोस्टली ये विजिबल होते ही नहीं है ना। ये लिख दो, ओनली नहीं, ऐसे लिख दो, दे आर विजिबल इन मल्टी पेरस फीमेल्स में, ठीक है। ओके, ये हो गया लेबिया माइनोरा। अब इसका होमोलोगस बता देती हूँ मैं। होमोलोगस टू मेल पेनाइल यूरेथ्रा, है ना। होमोलोगस टू मेल पेनाइल यूरेथ्रा एंड ओरिजिनेट, एंड ओरिजिन लिख देती हूँ, ओरिजिन ऐसे लिख देती हूँ। ओरिजिन कहाँ आ जाएगा, जेनाइटल फोल्ड्स, ठीक है। लेबिया माइनोरा, इनर लिप्स not visible in a younger female, they are visible in multiparous female, homologous to male penile urethra and origin from genital folds, लिख दिया यार, folds, okay, genital folds। बस ये है हमारा लेबिया माइनोरा। अब क्या होता है ना कि जो जैसे कि मतलब यंग फीमेल्स हैं, है ना, तो यंगर फीमेल्स में जो वेजाइनल ओपनिंग है उसमें जो है वो कवर होती है, उसमें कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं हाइमन, ठीक है। एक झिल्ली टाइप एक लेयर होती है, ठीक है। तो वो जो कवरिंग है उसमें जो है छोटी सी एक ओपनिंग होती है ना। छोटी ओपनिंग क्यों होती है, ताकि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो हर मंथ फीमेल का बाहर आ सके, है ना। अगर वो ब्लड अंदर ही रहता है, उस लेयर में कोई भी ओपनिंग नहीं होती, बिल्कुल भी छोटी ओपनिंग नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि वो ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा। तो उस हाइमन को कहते हैं इम्परफोरेटेड हाइमन, ठीक है। अब इम्परफोरेटेड हाइमन है, ब्लड बाहर नहीं आएगा, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, कंसील्ड या फिर क्रिप्टोमेनोरिया कहेंगे, कंसील्ड मेंसेस भी कह सकते हैं। वैसे उस चीज को टर्म देते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, ठीक है। और फिर फर्दर जब इंटरकोर्स होता है तो वो जो हाइमन है वो रप्चर करती है, ठीक है। अब ये भी मिथ होता है बहुत सारा, आपने सुना होगा कि वर्जिनिटी इज ऑल अबाउट हाइमन, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो स्पोर्ट्स में गर्ल्स हैं, जो हाई मतलब जैसे जंपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, कोई भी ज्यादा जंपिंग की जो भी एक्सरसाइज है उनमें जो है हाइमन की रप्चर हो सकता है ना। तो ये वर्जिनिटीज के साथ एसोसिएट नहीं होता, ये सारा मिथ है, ठीक है। तो हाइमन का जो हाइमन जो है इंटरकोर्स के टाइम पे रप्चर होती है, और जो जब चाइल्ड बर्थ करती है फीमेल, उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे जो है उसके कुछ लेसरेशंस ही लेफ्ट आउट रहते हैं, बाकी जो है जो हाइमन है वो पूरी तरह से रप्चर कर जाती है, उस टाइम पे करती है फुली, है ना। तो जो लास्ट में लेसरेशंस बचती है तो उनको कहते हैं कैरेंकल माइटीफॉर्मिस, ठीक है। सो कैरेंकल माइटीफॉर्मिस। सो
अब हम देखते हैं अब क्या होता है ना, अब इसको लिख लेते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। हमने क्या बताया था, हाइमन का बताया था, हाइमन यंगर फीमेल, ठीक है। हाइमन हैज opening through which menstrual every month menstrual blood comes out, ठीक है। if there is no opening, लिखो no opening in visible है ना, so if there is no opening in hymen then it is called as imperforated hymen, ठीक है। इसको बोलेंगे हम imperforated hymen. So this इसीलिए तो hymen hymen get ruptured at the time of intercourse, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इम्परफोरेटेड जो हाइमन है उसमें क्या है, ब्लड नहीं आ रहा ना, नो ब्लड कम आउट, नो ब्लड कम्स आउट। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लाइट तो नहीं पड़ रही, इट इम्परफोरेटेड हाइमन, नो ब्लड कम आउट, तो उसको कहेंगे क्रिप्टोमेनोरिया, ठीक है। क्रिप्टोमेनोरिया कंसील्ड पेंसिस। अब इसके नीचे लिखो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ hymen is lacerated and it is replaced by, इसमें बड़ा ले देते हैं, कैरंकल माइरिटिफॉर्मिस, ओके, इसको नोट कर लो। नोट करते टाइम ना मैं जैसे जल्दी वो कर ले रही हूँ, तो आप लोग पॉज कर लिया करो, ठीक है। अब मतलब फिर पॉज भी मतलब अब कितनी देर करना भी ये तो पता नहीं चलेगा मुझे, तो इसलिए आप लोग पॉज कर लिया करो, फिर लिख लिया करो, फिर से प्ले कर लिया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। 2 ग्लैंड्स मैंने बताया आपको, है ना, अगर नहीं बताया तो अभी बता रही हूँ। स्किनी ग्लैंड्स होते हैं और बार्थोलिन ग्लैंड, 2 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्किनी ग्लैंड को हम ये स्किनी ग्लैंड्स, इनको हम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जो ये क्लाइटोरिस है ना, ये इनर लिप्स हैं, ठीक है, ये क्लाइटोरिस है, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है।
और जो वजाइना है यहाँ, वजाइना के साइड में पाए जाते हैं बार्थोलिन। ठीक है, बहुत छोटा हो गया। मैं फिर से ये बना के बताऊंगी आपको, आप टेंशन मत लो, ठीक है। स्किनी ग्लैंड्स, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, दे आर होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल्स में, ठीक है। ठीक है, अब बार्थोलिन ग्लैंड को देख लेते हैं हम पहले। इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। ये जो है बार्थोलिन ग्लैंड पी साइज होते हैं, पी साइज्ड ग्लैंड्स, ठीक है। 2 in नंबर, UMBER, ठीक है। पी साइड होते हैं, जो पी देखिए ना आपने, मटर के दाने उनके बराबर होते हैं ये, और 2 in नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसा इनका शेप होता है, ये इस तरह से, ठीक है। ये ग्लैंड है और ये डक्ट है, ये डक्ट है। ये ओपन करती है वेजाइना के पास, ठीक है, वेजाइना की साइड में, ठीक है। और उसके बाद इनका फंक्शन आएगा लुब्रिकेशन, ठीक है। पूरा ही लिख देती हूँ। एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है। ऐसे कर लो, सीक्रेट्स एल्केलाइन म्यूकस, ठीक है। फिर वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, ठीक है। आ जाएगा, यहाँ ही आ जाएगा। बार्थोलिन ग्लैंड आर होमोलोगस टू bulbo glands, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू बल्बोइड्स। अब इनको ना, इसको हम कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड। और इसको हम ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों के दो नाम है, ये ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। बस ये बार्थोलिन का। फिर उसके बाद अब ना एक डिजीज कंडीशन हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। बार्थोलिन डक्ट जो होती है, उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाती है ना, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो देख लेते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड, एक तो देखो, मैं आपको इसका ना ये भी बता ही देती हूँ इधर। फिर वेस्टिब्यूल हम डिस्कस करेंगे तब तो बताऊंगी। ये होती है वेजाइना, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये डक्ट ओपन होगी, ठीक है, ऐसे। ये है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। ये यहाँ पे डक्ट दिखाई दे रहा है ना, ओपन होगी, ठीक है। अब व्हेन बार्थोलिन डक्ट गेट्स ब्लॉक्ड, तो इट फॉर्म्स सिस्ट, ठीक है। ओ सॉरी, जिस सिस्ट को क्या कहेंगे फिर, बार्थोलिन सिस्ट कहेंगे, ठीक है, बार्थोलिन सिस्ट, ठीक है। उसमें
फिर उस सिस्ट के केस में क्या होगा, पेन होगी पेशेंट को, ठीक है, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग ऑन, ये ना पता क्या होता है, ये मैं लोकेशन बता देती हूँ आपको, स्वेलिंग ऑन एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ लेबिया माइनोरा, ठीक है, इस रीजन में, ठीक है, ऊपर से 2/3 नीचे से 1/3, ठीक है, मतलब ये मतलब ऐसे समझो कि वल्वा है, वल्वा के हमने 3 पार्ट कर लिए, ठीक है, तो 2 पार्ट्स को छोड़ के थर्ड वाला और 1 को छोड़ के ऊपर, मतलब यहाँ मिडिल जैसे में, मतलब 2 के नीचे और 1 के ऊपर, यहाँ पे बीच में, वहां पे स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये वाला हिस्सा स्वेल कर जाएगा ऐसे, आप अगर सर्च करोगे तो भी आपको इमेज मिल जाएगी, है ना। पेन स्वेलिंग ऑन एंटीरियर 2/3 ये हो गया, स्वेलिंग होगी, और इसका कॉज क्या होता है, मेन कॉज ना, मेनली बिकॉज ऑफ ई कोलाई, एस्ट्रीचिया कोलाई की वजह से देखने को मिलता है, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, फिर ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लॉकेज होने की वजह से बार्थोलिन सिस्ट वहां पे बन जाती है, और फिर इस सिस्ट को, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर मतलब एक्स्ट्रा एज आप बोल सकते हो, पॉइंट है कि अब इसके लिए ना करेक्शन के लिए एक सर्जरी होती है, ठीक है, सर्जरी का नाम है मार्सुपिलाइजेशन, मार्सुपिलाइजेशन, ठीक है, ये था ऑल अबाउट बार्थोलिन ग्लैंड। अब वेस्टिब्यूल डिस्कस कर लेते हैं हम, जो रहता है जिसमें आपको पता चल जाएगा स्किनी ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, उसको मैं करवा देती हूँ पहले। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, ठीक है जी। अब वेस्टिब्यूल है क्या, अब वल्वा है, ठीक है, ये लेबिया मेजोरा है, ये बाहर, ठीक है, ये लेबिया माइनोरा है अंदर, ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं ऐसे करती हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब इस वाले पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, इसी को मैं अंदर वाले को ही ड्रॉ करूंगी, बाहर लेबिया माइनोरा और मेजोरा को मैं नहीं ड्रॉ करूंगी। सो मैं वेस्टिब्यूल का वो डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, ये, ठीक है। सो अब देखो, अब एंटीरियरली देख लेंगे, एंटीरियर में क्या है, इसके साइड्स में क्या है और पोस्टीरियर में क्या है, ठीक है। अब एंटीरियरली क्लाइटोरिस है, साइड्स में लेबिया माइनोरा है, और नीचे कमिश्चर है, ठीक है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कमिश्चर है। अब इसमें ओपनिंग्स की बात करेंगे, इसमें क्या क्या पाया जाता है, देखो, एक तो ये आ गई यूरेथ्रा, ठीक है, ये आ गई वेजाइना, ये आ गए स्किनी ग्लैंड्स, यहाँ पे ओपनिंग ही कर देती हूँ, ये आ गए बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ओपनिंग्स, ठीक है, 6 ओपनिंग्स आ गई इन इट, ओके। अब कौन कौन सी क्या है तो मैं बता देती हूँ आपको, ये ग्लैंड्स की मैं, ये आ गया पहले, देखो ये आ गई यूरेथ्रल, जहां से यूरिन पास आउट होगा, ठीक है, और ये आ गई वजाइनल, जिसको हम इंट्रोइटिस कहते हैं, उसके बाद ये दोनों स्किनी ग्लैंड्स, और ये बार्थोलिन, बस क्लियर है ना अब आपको कि कहाँ पे कौन से ग्लैंड्स होते हैं। सो अब नेक्स्ट मैं आपको
नर्व सप्लाई भी बता देती हूँ। ठीक है, सो एक तो आएगी ब्लड की सप्लाई, दूसरी आएगी नर्व की सप्लाई और लिम्फ ड्रेनेज। ठीक है, ये आएगी हमारी फ्रॉम वल्वा को इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। ठीक है, ये आएगी प्यूडेंडल नर्व और ये आएगा इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, जो कि इसमें सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल नोड्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, यस, ये कर लो नोट। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसी को आप रिवाइज कर लेना और साथ के साथ ही क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं ना। मतलब जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे आगे होते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस खुद ही प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन का क्या रहता है ना, जितने हम खुद से क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स में ही आंसर दे दूंगी। मतलब मेरे पास अभी इतने कमेंट्स तो है नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, तो आप आराम से पूछ सकते हो जो भी मतलब क्वायरीज होंगी या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। और धीरे धीरे अगर कम्युनिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है तो फिर हम धीरे धीरे कोई ग्रुप बना लेंगे और वहाँ पे डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए आप ये है कि खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो और उनको फिर जो डाउट हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो यार बहुत सिंपल होते हैं, है ना। तो अब हम उन सिंपल्स को भी पकड़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा यही है कि जो डाउट आए उसको क्लियर कर लें, है ना। क्योंकि फिर हमारा टाइम ना मतलब सिलेबस कवर करने से ज्यादा फिर क्वेश्चंस में हो जाएगा खराब, है ना। तो यही है कि आप लोग खुद से करो, उससे ज्यादा अच्छा होगा, मतलब आपके लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है, अगर नहीं जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं ये हो नहीं पा रहा या डाउट आ गया है या कुछ मतलब कुछ भी क्वायरी है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो वो हम कमेंट्स में या फिर धीरे धीरे हम चैनल भी देखेंगे उसमें आप बता सकते हो फिर। ठीक है, सो यही था। थैंक यू सो मच।